हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसे बच्चों आप लोग को इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी के सभी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिक्वेंस से दे रहे हैं आप लोगों को लेक्चर। बस करना क्या है, आपको लेक्चर्स को कंटिन्यूटी से देखना है और अच्छे से मन से सिक्वेंस से देखना है, प्रॉपर्ली नोट्स भी प्रिपेयर आप लोगों को करने हैं। बच्चों जैसे कि इन्फॉर्म है, हमारा चैप्टर नंबर 11 रनिंग में है और उसमें एक्सक्रीटेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जान रहे थे, किस तरीके से हम लोग हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये लास्ट में आपको बता गया था, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है लंग्स, लारेंस्टाइन, किडनी, लिवर, ये हमारे वो ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। आइए आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए बच्चों आप लोग पेज नंबर 199 ओपन करिएगा। पेज नंबर 199, ठीक है बच्चों। टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस, मानव में उत्सर्जन तंत्र। अब हम मानव की बात करेंगे। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर किडनी, यूरेटर, यूरिनी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये आपको टू दिया गया है इसके ब्रैकेट में भी 2 दिया गया है और ये 1। इनके नंबर दिए गए हैं कि किडनी हमारे 2 होते हैं, यूरेटर्स 2 होते हैं हमारे, यूरिन ब्लैडर 1 होते हैं और यूरेथ्रा 1 होते हैं, ठीक है। अब समझिए प्रोसेस। बच्चों बगल में डायग्राम नंबर 11.9 आपको दिया गया है। करना क्या है, आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इनफिल्ड आप जो आने वाले क्लासेस में 9th 10th इनमें आओगे तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से इसकी प्रैक्टिस करके रखते हो तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कतें नहीं होगी, इसीलिए इस डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोग स्पेशली करें। आइए बच्चों, किडनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम। किडनी, वृक्क, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह बीन जो फली आती है, फली के बीज की तरह होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। दे आर लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये कहाँ पर स्थित होता है, बैकबोन के तरफ स्थित होता है, पीछे की तरफ। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फिल्टर कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी में, प्रत्येक किडनी में कई सारे फिल्टर लगे हुए रहते हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को छानने का काम, फिल्टर करने का काम करते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल। प्रत्येक नेफ्रॉन में कई सारे कॉइल्ड कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं जो फिल्टर प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। नेफ्रॉन फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड जो है, मान लो उसमें कोई इम्प्योरिटीज, आपको मैंने बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स वाले प्रॉपर टॉपिक में इन्फॉर्म किया था मैंने आप लोगों को। तो जो भी हमारे बॉडी में इम्प्योर चीज़ें हैं ब्लड में, उनको निकालने का काम करता है। The waste material collected in the kidney from the liquid urine. Urine contains 95% water, 2.5% urea and 2.5% waste product. जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन कहते हैं, यूरिन के रूप में निकालता है। और यूरिन में क्या क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट रहता है। ग्लूकोज जनरली नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता यूरिन में। Its presence in urine indicates that the person may be suffering from diabetes. अगर ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तो हम समझ जाएंगे कि वो आदमी डायबिटीज, सुना होगा ना डायबिटीज की बीमारी अमूमन हर 50 से ऊपर जैसी पर्सन जाता है तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ए नैरो ट्यूब कॉल्ड यूरेथर्स रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच किडनी। एक नैरो ट्यूब, एक पतला ट्यूब होता है जो आपका यूरेटर रन्स कहलाता है, अंदर की तरफ होता है। द यूरेटर्स इन टर्न आर कनेक्टेड टू ए लार्ज सैक कॉल्ड द यूरिन ब्लैडर। यूरेटा से जो कनेक्टेड रहता है बड़ा सा, उसे यूरिन ब्लैडर कहते हैं। यूरिन पास फ्रॉम द किडनी थ्रू 2 यूरेटर्स इनटू यूरिन ब्लैडर। यूरिन किस में से निकलता है, यूरिन से होते हुए यूरिन ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नंबर्स कितने 1 होते हैं, इसमें से निकलता है। किडनी थ्रो द 2 ureters into the urine bladder. Urine is located and stored here. यहाँ पर यूरिन लोकेट, इस जगह पर यूरिन कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है।
लीडिंग फ्रॉम द ब्लेडर इज अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथा। फिर उसके बाद एक अगला ट्यूब होता है यूरेथा, जो कि एक होता है यूरेथा वर्स आउटलेट पास, और जो कि बाहर निकालने का काम यूरिन को करता है। ऑल्सो नाउ एक बॉक्स में दिया गया, इसको समझिए। अबाउट 1.8 लीटर्स यूरिन इज पास आउट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बीइंग इन 24 आवर्स। हमारे बॉडी से 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर, लगभग 2 लीटर, 1 से 2 लीटर के यूरिन हमारे बॉडी से एक दिन में 24 आवर्स में बाहर रिमूव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। हालांकि शॉर्ट प्रोसेस में यहाँ पर दिया गया है, जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेज में जाओगे तो आपको डेप्थ में ये सब चीज़ें बताया जाएगा। अगला बच्चों टॉपिक है स्वेटिंग। क्या है इसको समझते हैं स्वेटिंग। वी आल्सो स्वीट, हमको जैसे पसीना आता है, हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा हमें पसीना आता है। क्या हम पसीना निकालते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक आता है, जनरेट होता है। स्वेटिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ वेरी वेटरी फ्यूल फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन। हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होता है, उसमें से स्वेट पसीना बाहर निकलता है। द वेटरी फ्यूल कंटेंस डिजॉल्व साल्ट, जिसमें साल्ट की क्वांटिटी, नमक, आपने देखा होगा पसीना कभी आपके मुंह में चला जाए तो या कभी सूख जाता तो नमक सॉल्ट इसमें मिक्स रहता है। इन समर यू मे हैव, नेक्स्ट पेज आइएगा, सीन विच पैच इन योर क्लॉथ। आप जब गर्मी के दिनों में देखोगे तो आपके कपड़े पे वाइट वाइट, पसीने जब सूख जाते हैं तो वाइट वाइट से निशान पड़ जाते हैं। द पेज आर प्रोड्यूस साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। वो सफ़ेद सफ़ेद क्या है? सॉल्ट है, जो कि पसीने के सूखने के बाद बच गया, स्वेट के सूखने के बाद। स्वेट प्रोड्यूस एक कूलिंग इफेक्ट। पसीना निकलने के बाद हमें पसीना निकलना हमारे बॉडी से जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिससे हमारा शरीर अंदर से ठंडा रहता है। द रेट ऑफ स्वेटिंग डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। जो स्वेटिंग प्रोसेस है, 2 थिंग्स, 2 बातों पर निर्भर करती है। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। दूसरा, एन एयर मूवमेंट, इट इज मोर इन हॉट कंडीशन, स्वेटिंग इज मच मोर रैपिड व्हेन वन एक्सरसाइज इज हॉट क्लाइमेट। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉटनेस ज़्यादा होगी, तब हमारे में से स्वेटिंग प्रोसेस तेजी से होता है। हैवी लॉस ऑफ वाटर कॉज द ब्लड टू कम बैक थिक सो दैट नो लॉन्गर सर्कुलेट प्रॉपर्ली। लॉस ऑफ डिजॉल्व साल्ट्स ड्यू टू स्वेटिंग कॉज मस्कुलर पेन्स, ए हॉट क्लिम्स। यू आर देयर एडवाइज 2 थिंग्स। अब मान लो आपके बॉडी से पसीना निकल रहा है तो आपको करना भी क्या चाहिए? हालांकि जरूरी भी है, स्वेटिंग प्रोसेस जरूरी है, लेकिन गर्मी के दिनों में या हमेशा पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिक्विड लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ फ्यूल्स। सेकेंड, टू इंक्रीज द इनटेक ए सॉल्ट इन डाइट, सॉल्ट फूड, सलाद वगैरह आप ज़्यादा लीजिए। एनिमल ऑफ डॉग फैमिली इन स्वेट ग्लैंड्स ओनली इन द पैड ऑफ द क्लाउड्स, स्वेटिंग देयरफॉर इज वेरी लिमिटेड। द एनिमल्स लॉस हीट बाई पैंटिंग रैपिडली विद द टंग हैंगिंग आउट। तो इस तरीके से आपको एक स्वेटिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि इन प्रोसेस के थ्रू आप लोग, मतलब हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम बच्चों करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस। बेसिकली करना क्या है आपको, फिगर 1.11 1.19 दिया गया है, फिगर नंबर 1.19, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है। सॉरी 11.19, इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो 11.19 डायग्राम है यह आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के लिए यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। डायलिसिस प्रोसेस है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। जिस भी फ़ोन में आप लेक्चर को अटेंड करते हो, मन से देखिए, अच्छे से देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।